नाम के सूरज हैं, चमकना नहीं आता, बादल बने फिरते हैं, बरसना नहीं आता। वे इसलिए नाराज हमसे रहते हैं हरदम, बातों में उनकी हमको उलझना नहीं आता। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है हिंदुस्तान हमारा के इस आज़ादी स्पेशल में। दोस्तों, आज की इस खास पेशकश में हम आपको रूबरू कराएंगे उन मुस्लिम रणबांकुरों से जिन्होंने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन क्या वजह है कि मौलाना आज़ाद और अशफाकुल्लाह की नस्लों को हिंदुस्तानी हुकूमत में वो हिस्सेदारी नहीं मिल पाई जिनके वो हकदार थे। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। मुसलमान समाज हजारों साल पुराने हिंदुस्तान के रिवायती ढांचे का हिस्सा रहा है। इस जमीन पर अकबर जैसे अजीम हुक्मरान भी रहे और बहादुर शाह जफर जैसे मुजाहिदे आजाद भी। मुल्क में रहने वाले हर मजहब के लोगों ने मिलकर हर लड़ाई लड़ी, एक साथ मोहब्बत के तराने गाए। लेकिन अफसोस कि मुल्क में भाईचारे का जो पुल था वो अंग्रेजों के आने से टूट गया। सभी जानते हैं कि आजाद हिंदुस्तान का सपना सभी कौम ने मिलकर देखा था और मुसलमानों की कुर्बानियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुसलमानों का तो आज़ादी की जंग में बहुत अहम योगदान रहा है और खुद कांग्रेस पार्टी जो कि आज़ादी की लड़ाई में आगे आई थी उसमें बहुत से प्रेसिडेंट जैसे बदरुद्दीन तैयब जी, RM सयानी, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर अंसारी, मौलाना मोहम्मद अली, सब लोग प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया अलबत्ता जब जिन्ना साहब ने दो कौमी नज़रिए की बात की और पार्टीशन की और बंटवारे की तहरीक शुरू हुई, तो जाहिर है कि उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुसलमान आज़ादी की लड़ाई से हट करके ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में मुस्लिम लीग की तहरीक में शामिल हो गए। लेकिन आज आज़ादी के 66 साल बाद मुसलमानों के हालात पर गौर करें तो पता चलता है कि आज भी उनकी इक़्तिदार में हिस्सेदारी बेहद कम है। मुस्लिम कौम की बात की जाए तो सियासत ने वादों के सिवाय उन्हें कुछ नहीं दिया है। इंतखाबात नजदीक आते ही हर पार्टी अपनी झोली में इनका वोट चाहती है और इस चाहत को हकीकत में बदलने के लिए सपने भी दिखाए जाते हैं। लेकिन ये सपने मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब बनकर रह जाते हैं। सच्चर कमेटी हो या रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट या फिर कोई और कमीशन, वक्त वक्त पर मुसलमानों की तरक्की के लिए कायम की गई कमेटियों ने हर बार मुसलमानों के हालात पर कई मशवरे दिए। ज्यादातर कमेटियां इस बात पर इत्तेफाक करती आई हैं कि आज़ादी के बाद से मुसलमानों के बिगड़ते हालात की जिम्मेदारी तालीम है, जिससे वो कोसों दूर रहे हैं। पर मुसलमानों की इस हालात के लिए मुस्लिम रहनुमा भी कम जिम्मेदार नहीं है, जिन्होंने मजहब के नाम पर सिर्फ सियासत की है। ये जो अपनी सियासत चमकाते हैं वो इस तरह की बात करके उनको जो है प्रवोक करते हैं, उनको भड़काने का काम करते हैं। बात असली है कि उनको तालीम की जरूरत है। उनकी तालीम बढ़ाने के लिए जो है हमें कोशिश करनी चाहिए। मुस्लिम पॉपुलेशन में जिस प्रकार से पढ़ाई का एक शौक होना चाहिए वो नहीं हुआ, हुनर की तरफ चला गया और जो हुनर की तरफ गया वो पढ़ाई से पीछे रह गया। देखा जाए तो करीब 50 साल तक तो मुसलमान कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक ही बनकर रहे। लेकिन कांग्रेस की हुकूमत के दौरान उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद कांग्रेस की झोली से निकला मुस्लिम वोट बैंक मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी की झोली में जा गिरा। कुल मिलाकर सियासतदान ने मुसलमानों के ख्वाबों की जलती भट्टी में अपनी रोटियां सेकी। यही वजह रही कि आज आज़ादी के 66 साल बाद भी मुसलमानों की सामाजिक, इक़्तिसादी और तालीमी हैसियत में कोई खास बदलाव नहीं आया है। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि जहाँ जरूरत है, जहाँ गरीब मुस्लिम है, वहाँ तक कोई योजना नहीं पहुँची। आज़ादी के बाद जो मुसलमान तालीम और सरकारी नौकरियों में आगे थे वो आज कहाँ है? रेलवे, बैंकों और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 5 और 3.5% क्यों रह गई? क्या वजह है कि वजारत दाखिला के 40 बड़े अफसरों में एक भी मुसलमान अफसर नहीं है? फौज में मुस्लिम सिर्फ 2.5% हैं, जबकि कारगिल के शहीदों में मुसलमानों की हिस्सेदारी 8% है।
मदरसों में शुरुआती तालीम हासिल करने के बाद एक गरीब मुसलमान का बच्चा तंगी के चलते आगे पढ़ नहीं पाता और 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में उसे मजबूरन मजदूरी करनी पड़ती है। सियासतदान हमेशा मुसलमानों के आगे रिजर्वेशन का झुंझुना बजाते रहते हैं। मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले या ना मिले ये अलग बात है, पर मुसलमानों के लिए मॉडर्न एजुकेशन की जरूरत आज महसूस की जा रही है ताकि हर बच्चा मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर सके। आजादी के 65 सालों बाद अब भी भारत का मुसलमान अगर सिर्फ वोट बैंक बनकर रहेगा तो जब भी उनके हालात बयान होंगे उस पर हर तरफ अश्कों के निशान होंगे। मुल्क की आजादी में मुसलमानों की भागीदारी, इक़्तिदार में हिस्सेदारी और उनके मसाइल पर रोशनी डालने के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हिंदी सिनेमा के 100 साल के सफर में मुस्लिम फिल्मकारों और अदाकारों के ताउन के बारे में। वक्त की धड़कनों को आप यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। आने वाले दिनों में हिंदी सिनेमा अपने 100 साल पूरा करने जा रहा है।